नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौहान। एक खबर आई है रुपए को लेकर। नोट जो आपकी जेब में है ना, आपकी जेब में तो बहुत नोट हैं, हम लोग तो चलिए गरीब हैं। 2000 रुपए के जो नोट हैं, जो 2016 में जब नोटबंदी सरकार लेके आई थी, उसके बाद 2000 रुपए के गुलाबी रंग के नोट आए थे। उन नोटों के बारे में सरकार ये बड़ी खबर लेकर आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डेटा जारी किया है और उस आंकड़े में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि देश में 3.56 लाख करोड़ रुपए थे। क्या? कौन से? 2000 रुपए की करेंसी। ठीक है। अभी कितने हैं? 5500 करोड़ के आसपास। ठीक है। एक बात, ये हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि 2016 में जो नोट शुरू हुए थे, वो 2023 में सरकार ने कहा था कि अब हम इनको विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब अब ये नोट सर्कुलेशन से बाहर कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, सर्कुलेशन से बाहर करने का मतलब था कि सरकार अब उस नोट को जो एक बार बैंक में आ गया उसको वापस नहीं देगी, लेकिन वो लीगल टेंडर हैं। अगर आपके पास है, उसमें लेन देन आप कर सकते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि उसको अकाउंट में जमा कर दो, जितना जल्दी हो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सर्कुलेशन से बाहर है, सर्कुलेशन से उसको बाहर करना है। ये बात हुई। तो अगर सरकार ने कहा भाई कितने लोगों के पास हैं, ये धीरे धीरे करके वापस करो। 3.56 लाख करोड़ मैंने बताया आपको। तो मालूम पड़ा कि अभी जो डेटा रिलीज किया है, 98.47% के आसपास, मतलब 5 मान लीजिए, 98.5 यानी कि 98.5% करेंसी 2000 रुपए के नोट्स की वापस आ गई है। वापस कहां आ गई है? आरबीआई के पास, क्योंकि आरबीआई ने जारी की थी, आरबीआई के पास आ गई है। तो बाकी कहां है? बस यही है सवाल। बाकी के जो नोट हैं वो आज भी लोगों ने अपने पास रखे हुए हैं, दबा के रखे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब लोगों के पास वो पैसा है तो वापस देते क्यों नहीं है? और ये अमाउंट कितना, देखिए, वैसे तो टोटल परसेंटेज का तो 1.5% है, उस हिसाब से तो बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन जब आप इसको संख्या में, आंकड़ों में देखेंगे तो ये संख्या बनती है करीब 5500 करोड़ रुपए के आसपास, उससे थोड़ा कम। 5500 करोड़ रुपए, हजारों करोड़ की संख्या है। अब ये पैसा लोगों को नहीं दे रही है, मतलब लोगों के पास है, लोग इस पैसे को जमा नहीं कर रहे। तो एक तो सरकार ने कहा है कि भाई डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये कोई गैर कानूनी पैसा नहीं है कि 2000 रुपए, जैसे बाकी जो नोटबंदी में जो नोट किए थे ना, वो तो गैर कानूनी हो गए थे, उसको तो आप यूज कर नहीं सकते, रख नहीं सकते। याद कीजिए, जो 500 रुपए के, 1000 रुपए के नोट्स थे, उन पर तो एक अलग नियम लागू था, लेकिन इस पर वो नियम लागू नहीं है। इस पर नियम ये लागू है कि अगर आपके पास वो रुपया है, पैसा है, तो आप 5800, जो अगर 2000 रुपए के नोट्स आपके पास हैं तो आप उसको वापस कर दें। आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी अभी। हो सकता है फ्यूचर में सरकार नियम बदलेगी तो बात अलग है। अभी जो नियम है उसमें कोई कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होगी। फिर क्या होगा? 19 शहर हैं जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दफ्तर है। देखिए, पहले तो शुरू में तो कहा था कि आप किसी भी बैंक के ब्रांच में चले जाओ, पैसा दे दो, काम खत्म। वो समय की एक अवधि थी, वो अवधि खत्म हो गई। अब क्या है? अब दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन, अगर आप उन शहरों में रहते हो जहां, या उन शहरों के पास रहते हो जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दफ्तर है, जैसे दिल्ली है, बंबई है, नागपुर है, त्रिवेंद्रम है, इस तरह के 19 शहर हैं, चंडीगढ़ भी है उनमें, लखनऊ, पटना भी शायद होगा, तो वो 19 शहरों की एक सूची है। अगर आप उन 19 शहरों में से कहीं रहते हैं तो आप वहां दफ्तर चले जाइए, आप बता दीजिए कि ये मेरा पैसा है, ये अकाउंट है, वो आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया जाएगा। ठीक है। या आपको उसके बदले में 500 रुपए के नोट जो भी होगा वो कर देंगे। एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आप रहते हैं उस जगह जो काफ़ी दूर है, आपके घर से दूर है, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ऑफिस में नहीं जा सकते, लेकिन 2000 रुपए के नोट्स आपके पास हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ये है कि आप उन नोट्स को पोस्ट ऑफिस के जरिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भेज सकते हैं और वहां से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा उस
टोटल वैल्यू के एवज में जितना बनता है। दो ऑप्शन है। पहली बात तो ये है कि लीगल टेंडर हैं, ये नोट लीगल टेंडर बने हुए हैं, ये नोट गैर कानूनी बिल्कुल नहीं है। आपके पास है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांचेज में चले जाइए, बदलवा लीजिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप खुद नहीं इसको बदलवाने की स्थिति में हैं, नहीं जा पा रहे हैं, कोई भी परेशानी है, तो आप पोस्ट कर दें। पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा दी गई है। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल। अब सवाल यह है कि 2000 रुपए के नोट सरकार ने जब चालू किए थे, तब किए थे नोटबंदी के दौर में। नोटबंदी का वो दौर आपको बिल्कुल याद ही होगा कि सरकार 2016 में नोटबंदी कर रही थी, सारे करेंसी वापस ले लिया था और उसके बाद नई करेंसी इंप्लीमेंट करनी थी। बड़े नोट जो थे 500 रुपए के, 1000 रुपए के, वो खत्म कर दिए थे। 2000 रुपए के नोट इंट्रोड्यूस किए थे ताकि मार्केट पर उसका जो असर है, उस असर को कम किया जा सके। सरकार ने कहा कि भाई हम लोगों ने इसलिए किया है ताकि जो फेक करेंसी है, काउंटरफिटेड नोट्स हैं, वो बाहर हो जाएं, आतंकवाद पर लगाम लगे, काला धन जो है वो आ जाए। ये सब बातें उन्होंने कही। चलिए, वो एक अलग विषय है, नोटबंदी का भी दोबारा डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद मार्केट को रन करना जरूरी है, ताकि मार्केट में अगर कैश क्रंच होगा तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए 2000 रुपए के नोट सरकार ने मार्केट में भेजने शुरू किए, ठीक है। वो हुआ, मार्केट में नोट गए और इकोनॉमी को उन्होंने जो भी रफ्तार देनी थी दी। अब सरकार को ये बार बार बात तो होती है कि बड़े नोट जो होते हैं वो करप्शन का बड़ा कारण होते हैं। करप्शन, अगर किसी को रिश्वत का पैसा लेन देन करना है तो बड़े नोट में करते हैं, ये बात सामान्य तौर पर जानते हैं। तो अब सरकार को ये बात लगी कि भाई 2023 के बाद कि 2000 के नोट्स को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। सरकार ने उन नोट्स को डिसकंटिन्यू किया, उसके लिए घोषणा की गई और घोषणा करने के बाद फिर स्थिति जो हुई वो हमने आपके सामने रखी। तो अब जिन लोगों के पास वो नोट हैं, पहली बात तो मैं फिर यही कि आपको एक बार फिर से कह रहा हूं कि उसमें कोई घबराने डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 19 शहरों की जो ब्रांचेज हैं, 19 ब्रांचेज हैं। अगर आप दिल्ली चंडीगढ़ में रहते हैं तो यहाँ है, लखनऊ में भी होगी, नागपुर का मैंने बताया, बम्बई में भी है, त्रिवेंद्रम में भी है, चेन्नई में है, कलकत्ता में है, ऐसे 12 शहर हैं, अहमदाबाद में है। और लगभग हर ऐसा शायद ही कोई शहर आपका होगा जो 200-300 किलोमीटर की दूरी पर हो जहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शायद ब्रांच कोई ना हो। या फिर अगर दूर है, आपकी स्थिति ठीक नहीं है, बीमार हैं, बिजी हैं, तो आप के पास ऑप्शन है कि आप पैसे को भेज सकते हैं बाय पोस्ट, लेकिन भारतीय पोस्ट के माध्यम से। ये दोनों ऑप्शन है। तो ये एक जानकारी थी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शेयर किया था, डेटा, वो हमने आपके साथ साझा किया है। तो इस तरह की खबरें भी हमारे लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त पॉलिटिक्स की बात तो हम लोग अक्सर करते रहते हैं, लेकिन ये बातें भी ज़रूरी है ताकि आपका कोई नुकसान ना हो, देश का कोई नुकसान ना हो, और अगर किसी के पास पैसे रखे हैं तो वापस कर दें। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।